बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको रस की परिभाषा बताऊंगा। रस के सभी जितने भी स्थायी भाव हैं, स्थायी भावों को बताऊंगा और भरत मुनि ने कितने रसों को माना है वो सब मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। रस, सबसे पहले रस कहते किसे हैं? इसकी परिभाषा किसी काव्य, नाटक, उपन्यास अथवा कहानी को पढ़ने, सुनने, देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है। क्या है छात्रों? रस काव्य की आत्मा है। भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि ने एक सूत्र दिया है अपने नाट्य शास्त्र में। तो उन्होंने लिखा है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। सभी रसों की परिभाषा इसी प्रकार होगी। एक रस की परिभाषा आप सबसे पहले देखें, जैसे है जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी आदि द्वारा पुष्ट होता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। यह करुण रस की परिभाषा हो गई। अगर हमें श्रृंगार रस की परिभाषा बतानी है तब जब के बाद में जो खाली स्थान है वहाँ पर हम रति नामक स्थायी भाव लिख देंगे और पूरी परिभाषा बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। और जो तब के बाद खाली जगह है यहाँ पर हम श्रृंगार रस लिख देंगे। तो यह श्रृंगार रस की परिभाषा हो जाएगी। इसी प्रकार अगर वीर रस की परिभाषा हमें लिखना है तो जब के बाद में हमें उत्साह नामक स्थायी भाव लिखना होगा और नीचे वीर रस लिख देंगे। यह वीर रस की परिभाषा हो जाएगी। सभी परिभाषा इसी परिभाषा से याद कर ली जाएंगी, लिख ली जाएंगी। केवल हमें स्थायी भाव और रस का नाम लिखना है केवल। तो ये परिभाषा आप लिख लें। सभी परिभाषा इसी प्रकार लिखी जाएंगी। इसके बाद रस का नाम और स्थायी भाव देखिए, सबसे पहले आता है श्रृंगार रस, जिसे रस का राजा कहा जाता है। यह सभी रसों का राजा कहलाता है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति यानी कि प्रेम। करुण रस का स्थायी भाव है शोक, इष्ट की नाश से उत्पन्न व्याकुलता। अर्थात जब कोई प्रिय चीज हमसे खो जाती है तो उससे हमें जो दुख होता है उसे करुण रस कहते हैं। उसके बाद शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद, वैराग्य, सांसारिक अनासक्ति। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, उल्लास। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास या हंसी। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, आश्चर्य। अलौकिक वस्तु का दार्शनिक होने से उत्पन्न चित्त आवृत्ति। कोई ऐसी चीज देखें हम एकदम अचानक जो हमने पहले ना देखी हो, तब वहां पर आश्चर्य होता है। तो यह अद्भुत रस का स्थायी भाव है। उसके बाद आता है भयानक का स्थायी भाव होता है भय अर्थात डर। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, गुस्सा। इसके बाद आता है बीभत्स रस। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, घृणा, यानी कि अरुचि कर वस्तु को देखकर। जब हमें कोई चीज पसंद नहीं आती हो और वह हमारे पसंद नहीं लगती हो, वो हमारे सामने हो, तब वहां पर हमें घृणा होगी। उसके बाद आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सलता, जैसे माता अपने पुत्रों के प्रति वात्सल्य का भाव
प्रदर्शित करती है। भक्ति रस आता है जैसे देव विषयक रति। तो रसों की संख्या, जो मूल रस हैं, मूल रस, उनकी संख्या भरत मुनि ने 8 बताई है। आचार्य भरत मुनि हुए हैं, उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में मूल रसों की संख्या 8 बताई है। उसके बाद उन्होंने 9वां रस जोड़ा है जो शांत रस है। 10वां रस वात्सल्य रस और 11वां रस भक्ति रस। ये तीनों रस बाद में जोड़े गए हैं। जो पहले मूल रस थे उनकी संख्या 8 थी, परंतु वर्तमान में मुख्य रूप से नवरस कहे गए हैं। अतः मूल कुल रसों की संख्या 9 ही मानी जाती है। जो 9वां रस है वह शांत है। इसके बाद है कि भक्ति एवं वात्सल्य रस को श्रृंगार के ही अंतर्गत रखा गया है। जो श्रृंगार रस है उसी के अंतर्गत भक्ति और वात्सल्य रस को रखा गया है। स्थायी भाव किसे कहते हैं छात्रों? सहृदय के हृदय में हमेशा विद्यमान रहने वाला भाव स्थायी भाव कहलाता है, जिनकी कुल संख्या 9 है, जो मैंने आपको पहले बता दी है। विभाव किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत एवं उद्दीप्त हो उसे विभाव कहते हैं। अब विभाव के प्रकार कितने होते हैं? तो विभाव के 2 प्रकार होते हैं। एक आलंबन विभाव। आलंबन किसे कहते हैं? जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो, वह आलंबन विभाव कहलाता है। अब आलंबन विभाव को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले आलंबन, उसके बाद आश्रय। जिसके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न हो वो आश्रय कहलाता है। आलंबन जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो। उद्दीपन विभाव, स्थायी भावों को तीव्र एवं उद्दीप्त करने वाला कारण उद्दीपन विभाव कहलाता है। आलंबन की चेष्टा एवं देशकाल वातावरण आदि उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। अनुभाव किसे कहते हैं? आश्रयगत आलंबन की वे चेष्टाएं जो उसे स्थायी भाव का अनुभव कराती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले कायिक, शरीर की कृत्रिम चेष्टा, जैसे आंख, भौं, हाथ आदि शरीर के अंगों की चेष्टाएं कायिक। उसके बाद मानसिक, जैसे हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, विषाद आदि मन की चेष्टाएं मानसिक कहलाती हैं। आहार, जैसे वेशभूषा द्वारा प्रदर्शित भाव। सात्विक, सत्व का अर्थ प्राण शरीर के सहज अंग विकार। संचारी या व्यभिचारी भाव, स्थायी भावों को पुष्ट करने वाले स्थायी भावों के सहयोगी 33 होते हैं। जो संचारी भाव हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई है? 33 बताई गई है। 33 होते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई दी हो, हमारा पढ़ाया आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें रस की परिभाषा, रस के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है, तो वो हमारी इस वीडियो को शेयर करें। और इसी प्रकार हम वीडियो आगे लाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।